फैज़ान साहब, मेरा आखिरी सवाल, हम किस स्टेज पे विंडोज़ लगाएं? घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ग्रे कंप्लीट हो जाता है, फिनिशिंग शुरू होती है, लोग कहते हैं जी पहले तारें डलवा लें, फिर सीलिंग लगवा लें, फिर लकड़ी का काम शुरू हो जाता है, टाइलों का काम शुरू हो जाता है, ये सारे काम शुरू हो जाते हैं। कौन सी अप्रोप्रिएट स्टेज है जिस पे जाके हमें इंस्टॉलर को कहना चाहिए कि विंडोज़ लगा दे? नंबर 1 विंडोज़ कब लगा दे, नंबर 2 शीशा कब आके फिट करे हमारी खिड़कियों में? इन दोनों चीज़ों का आपने हमें बताना है। और तीसरा हमें ये बताना है इस सवाल में कि हम उसे उस स्टेज आने से कितने दिन पहले बताएं, कि कितने दिन जो इंस्टॉलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसे लगते हैं खिड़कियां बनाने में। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसमें सबसे पहले तो देखें, हमारा जब ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है उसके बाद प्लास्टर्स, फ्लोरिंग होनी शुरू हो जाती है और फिर प्लास्टर्स होने शुरू हो जाते हैं। जब प्लास्टर्स फ्लोरिंग आपकी मुकम्मल हो जाए और प्लास्टर्स आपके हो जाएं तो उसके बाद आप एक दफ़ा वेंडर को अपने बुलाएं और उनको साइजेस दे दें विंडोज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और मीनवाइल उनसे सारे सिल इस वक्त लगी होनी चाहिए, सिल लगी होनी चाहिए और फिलिंग का एक कोट होने के बाद मैन्युफैक्चरर को बुलाएं और वो आके अपने साइज लें। नॉर्मली कोई 30 डेज लोग लेते हैं, 25 to 30 डेज लेते हैं विंडोज़ की फ्रेमिंग के लिए। और आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ फ्रेमिंग्स जो है कोई 12 से 15 दिन में ग्लास रेडी हो जाता है। तो जो स्टेज है विंडोज़ लगने की वो ये होनी चाहिए कि आपका एक तो सीलिंग वर्क मुकम्मल हो गया हो, क्योंकि ये रूफ़ के ऊपर होता है और इसका सीलिंग का आपको पता है काफ़ी चूना वगैरह नीचे गिरता है। फ्लोरिंग आपकी मुकम्मल हो गई हो, प्लास्टर्स होने के बाद फिलिंग के कोट सारे हो चुके हुए हों, और जो सीमेंट का काम है ना आपका, सीमेंट और चूने का खास तौर पे, ये काम वाइंड अप हो गया वो। अब आपने वुड वर्क करवाने से पहले आपने अपने विंडोज़ फ्रेम इंस्टॉल करवाने हैं, उसका ग्लास इंस्टॉल करवाना है ताकि आपका घर चारों तरफ से बंद हो जाए। फिर आप अंदर का वुडवर्क का काम स्टार्ट करवाएं ताकि कभी बारिश हो या कोई इस तरह का मौसम हो तो उससे आपकी वुडवर्क ख़राब ना हो। नॉर्मली किचन में लोग वुडवर्क की कैबिनेटरीज वगैरह लगवा लेते हैं और फिर विंडोज़ खुली हुई होती हैं और सम टाइम फिर बारिश होती है तो वो लाखों का लोगों का नुकसान हो जाता है। तो अपने नुकसान को बचाने के लिए ये बड़ी ज़रूरी है कि हम किस टाइम के ऊपर क्या चीज़ इंस्टॉल करें और उसकी प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए। तो ये सॉरी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा वो कर दूँ, ये बात कर रहे हैं कि जब आपकी वुडवर्क इंस्टॉल हो, ऐसा नहीं है कि वुडवर्क का आपने काम शुरू कराया, आपका आके अड्डा लगा और उसने कारपेंटर ने काम शुरू कराया तो उस वक्त आपने विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करानी। क्योंकि मैं इनसे मुख्तलिफ एस्पेक्ट यहाँ रख देता हूँ कि जो मज़दूर मिस्त्री हैं, मैंने ये नोट किया है कि उन्हें जितना मर्जी समझा लें, उन्होंने चाय पी के कप यूपीवीसी विंडो के ऊपर ही रखना होता है। उन्होंने फर्श पे नहीं रखना, उन्होंने कहीं नहीं रखना, उन्होंने वहाँ रखना है। तो वो प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए खैर मेरे ख्याल में आप लोग कवर वगैरह भी कर देते हैं, विंडोज़ पहुँच जाती हैं, कवर हो जाती हैं। और बट फिर भी ये देखना चाहिए कि जो ख़ासतौर पे हमारे जो ये मिस्त्री हजरात होते हैं, ये अक्सर तरकारी लेके भी विंडोज़ के बीच में से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी चीज़ें लेके भी विंडोज़, उन्होंने लकड़ी का एक फट्टा लगाया होता है और वहाँ खड़े होकर वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी एक्सपेंसिव चीज़ लगी हुई है। तो इसकी जो टेक केयर है ना वो यही है कि जब ये लोग थोड़ा सा बाहर निकल जाए ना, फिर आप ये चीज़ें इंस्टॉल करवानी शुरू करें ताकि साफ़ सुथरी हालत में हो। फिर इनके मैकेनिज्म के अंदर, इसके हार्डवेयर के अंदर जो ये डस्ट, चूना और सीमेंट ये चीज़ें ना जाएं और विंडोज़ बिल्कुल आपकी क्लीन और हार्डवेयर फ्रेश पोजीशन में आपका लगा हुआ हो। तो इसकी स्टेज यही है कि जब ये सीमेंट का काम और चूने का काम और सीलिंग का काम ये बिल्कुल बाहर हो जाए ना, उसके बाद आप एक दफ़ा घर को क्लीन करवा के जो आपका जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलवाएं सफाई करवा के, उसके बाद विंडोज़ और फिनिशिंग्स के आइटम्स की तरफ जाना चाहिए। ये बताइए, शीशा कब लगाएं? शीशा विंडोज़ इंस्टॉल्ड होते साथ ही शीशा लगा देना चाहिए, क्योंकि जब तक शीशा नहीं लगा होता ना तो लोग विंडोज़ के ऊपर पाँव रख रख के बैठ जा रहे होते हैं, उसके अंदर से चीज़ें गुजार रहे होते हैं, तो उससे फिर विंडोज़ ज़्यादा ख़राब होने का चांस होता है। तो जब व्हाट अबाउट टूटना? मैं थोड़ा सा डिलेड इसलिए लगाता हूँ, मतलब मैं अगर आप मेरे से पूछे मैं थोड़ा सा डिले कर देता हूँ, ग्लास ब्रेक ना हो जाए, कि तोड़ ना दे, काम करते हुए ग्लास टूट ना जाए। तो अच्छा, दूसरी बात इसमें ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपका ग्लास होता है, इसे अगर ज़्यादा टिल्ट करें या ज़्यादा ऊपर नीचे घुमाएं फिराएं
तो उससे भी इसका इम्पैक्ट आता है, यानी कि ग्लास बनवा के खाली रखना भी नहीं चाहिए साइड पे, इस पे भी थोड़ा एम्फसाइज कर देंगे क्यों नहीं रखना चाहिए। ग्लास बनवा के साइड पे रखने से एक तो कोई फायदा कोई नहीं होता, उस पर डस्ट वगैरह ही पड़ती रहती है चीज़ें। बेसिकली विंडोज को में ग्लास को इंस्टॉल कर देना चाहिए। ओके ठीक है। ताकि विंडोज के अंदर से जो लोग गुजरते हैं और चीज़ें गिरती हैं, सीमेंट गिरता है और वो सेक्शंस के अंदर जाता है, वो चीज़ें बंद हो जाएं सारी, बंद हो जाए। ठीक है। तो वो ग्लास टाइमली लग जाए और उसके बाद फिर आप अंदर के फिनिशेस के अपने काम स्टार्ट करा सकें। अगर हम ग्लास नहीं लगाएंगे तो विंडोज फ्रेम्स लगाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ से बाहर से डस्ट भी आ रही है, बारिश का पानी भी आ रहा है, तो वो विंडोज फ्रेम इंस्टॉल करने का हमें फ़ायदा कोई नहीं होता। अच्छा, मैंने ये सुना है, इससे कंफर्म करें ये सही है या गलत है, कि ग्लास को अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ा तिरछा किया जाए तो इवेंचुअली इसके अंदर जो डबल ग्लेज ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मली यूपीवीसी विंडोज़ पे लग रहे होते हैं, तो इनकी गैस लीक होती है अंदर से थोड़ी सी, ऐसी कोई है या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्लास को टेढ़ा मेढ़ा करने से इसमें से गैस लीक हो जाती है। ग्लास को उठाने का खास क्राइटेरिया होता है, वो आपको पता है, हमने देखा होगा वो किस तरह से ग्लास को उठा के लेके जा रहे होते हैं। नंबर 1 तो मार्बल सिल्स और ये ग्लास ये दोनों एक ही पैटर्न से लेके जाई जाती हैं। दूसरा, टेढ़ा मेढ़ा करने से गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि अगर आपकी शीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े साइज की है तो दो जो शीटें होती हैं उसके बीच में आपको पता है 12 mm की एयर कैविटी होती है। तो जब इसको इस तरह से टेढ़ा करते हैं तो वो दो ग्लास सेंटर से लचक खाते हैं और आपस में उसके टच होने का, मिलने का चांस होता है कि जब वो आपस में टच हो जाते हैं तो फिर वो वैक्यूम होता है अंदर, तो वो फिर एक दूसरे से लैदा नहीं होते और वहाँ पे आपको रेम्बो सा कलर नजर आ रहा होता है, ग्लास के ऊपर गोल सा स्पॉट या रेम्बो सा कलर नजर आ रहा होता है। तो इन चीज़ों को बस थोड़ा सा देखना होता है कि ग्लास की ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो स्ट्रेट फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, जैसे जाके लगना है उसी फॉर्म में ग्लास जाना चाहिए। हमने जो टाइप्स की बात की उसमें एक चीज़ हम भूल गए थे, मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि जो दो ग्लासेस हैं उसके दरमियान में डिस्टेंस कितना होना वो चाहिए, भी कितना होता है, वो भी मुख्तलिफ टाइप्स खैर उसे नहीं कहे, लेकिन ग्लास की सेग्रीगेशन ज़रूर, हाँ, सेग्रीगेशन ज़रूर हो जाती है। लें जी, थैंक यू वेरी मच फैज़ान साहब, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं विंडोज़ को। अब के लिए इजाज़त, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़।